प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था बने और कोई भी नियम तोड़कर दूसरों के लिए परेशानी ना बने, इसके लिए सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है, जिसके तहत नियम तोड़ने वाले को भारी भरकम चालान का भी प्रावधान है। लेकिन लागू होते ही अब इस एक्ट का विरोध भी शुरू हो गया है। वीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन हमीरपुर इस एक्ट को यूके का रूल बता रही है, लिहाजा उन्होंने सरकार से इस एक्ट को लागू नहीं करने की मांग की है। टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं के आगे इतने बड़े देश में ना तो सुविधाएं हैं और ना ही सड़कें बेहतर हैं। ऐसे में इस एक्ट के तहत होने वाले भारी भरकम जुर्माने से हर वर्ग की कमर टूट जाएगी। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि कोरोना काल में वैसे ही टैक्सी ऑपरेटर का काम धंधा चौपट पड़ा हुआ है, जिसके चलते उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी ऑपरेटर्स का कहना है कि ऑल इंडिया टैक्स 26,000 तक कर दिया है, जिसे भरना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोटी सी गलती पर भी इस तरह के भारी भरकम जुर्माना भरना पड़े तो नियम लोगों पर भारी पड़ेंगे। ऑपरेटर्स का कहना है कि हाल यही रहा तो टैक्सी ऑपरेटर्स को अपना काम धंधा बंद करना पड़ेगा। उनका कहना है कि सरकार को पहले यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना होगा और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद ही ऐसे भारी जुर्माना के नियम लागू करने चाहिए। देखो जी, जो नया मोटर व्हीकल लगता है चलो तो ठीक है, आना भी चाहिए, लेकिन उसके जो फाइन बहुत ज़्यादा है। ये आम पब्लिक के लिए या टैक्सी वालों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फाइन भरना। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इसको कम से कम किया जाए। तो आगे की रणनीति यही है, अगर यही आ रहा तो पहले ही हमारे कोरोना काल में हमारी जो टैक्सी वाला का धंधा सब जो है वो खराब हो चुका है, और यही हार रहा तो हमें ये टैक्सी जो ये प्राइवेट ही करना पड़ेगी। यही एकमात्र ये जो नया एक्ट लागू किया गया है, इसके इतने सख्त नियम बनाए गए हैं। इतने सख्त नियम हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, इसमें कितने लोग जो है, कितने करोड़ों लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। एक ऑटो वाला है, एक छोटी सी टैक्सी डालता है, वो अपने परिवार का जीवन यापन करता है एक टैक्सी के बल के ऊपर। तो ये जो इतने सख्त नियम है, ये इंग्लैंड का कानून है, यूके का। तो यूके के अंदर जो 6 करोड़ 81 लाख आबादी है, उनकी सड़कें इतनी सुंदर है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है कि वहाँ ये नियम जो लागू होना जो जरूरी है। इंडिया में भी करें, लेकिन हमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, इतने सुंदर हाईवे दें, इतने सुंदर रोड दें। तो इतनी आबादी है, इतना क्राउड है, इस क्राउड के अंदर इन सख्त नियमों का पालन करना मुनासिब मैं समझता हूँ। अगले महीने मीटिंग बुलाई गई है, इन्हीं मुद्दों के ऊपर विचार किया जाएगा। और एक और सरकार ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ जो है वो लाद के रख दिया है। ऑल इंडिया परमिट की फीस जो है 26,000 कर दी है। तो टैक्सियाँ, तो इस हिसाब से ये धंधा हमें बंद करना पड़ेगा। सरकार हमारा धंधा बंद करा के छोड़ेगी। छोटे आदमी इतने सख्त कानून और इतनी हैवी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इन सख्त नियमों को हम पूरा उसमें इसके बारे में विरोध की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार को जिलाधीश के माध्यम से विज्ञापन दिया जाएगा, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। छोटी सी गलती पर इस तरह का भारी भरकम जुर्माना आम आदमी की कमर तोड़ने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर इन लोगों की समस्या का समाधान किस कदर किया जाता है। आप देखो हो गया ऐसा करना हो गया सबका। नहीं पुलिस वाले क्यों खड़े रोक रहे हैं इनको भाई। आ जाओ
चलिए अनिल भाई हाँ फिर आप ही मिलेंगे सर। ठीक है सर थोड़ा सा कोई नहीं छोड़ो हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से हम प्रदेशवासियों को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाई देते हैं। और आज जिस खुशी के साथ विश्वविद्यालय के अंदर तमाम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और विश्वविद्यालय का छात्र समुदाय इस स्थापना दिवस को मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर हमारे जो कुलपति महोदय हैं और उनके साथ जो अभी विश्वविद्यालय के अंदर लगातार पिछले 1 साल से भर्तियां हो रही है, उन भर्तियों को लेकर लगातार एसएफआई आवाज़ उठा रही है कि इन भर्तियों के अंदर जो है गैर कानूनी तरीके से अयोग्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है। राजनीतिक पहुंच के साथ जो लोग विश्वविद्यालय के अंदर कुलपति से लेकर डीन ऑफ स्टडीज से लेकर या हमारे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, इनके साथ जिनकी राजनीतिक पहुंच के आधार पर जो उनके साथ जिनकी साठगांठ है, उन लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर जो भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जिन लोगों को जो है वहाँ पर अयोग्य साबित किया गया है, उन लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। हमने देखा है पिछले 1 साल से लगातार एसएफआई जो है गवर्नर से लेकर हिमाचल प्रदेश वाइस चांसलर से लेकर तमाम लोगों को जो है इस मुद्दे को लेकर मिली है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई पहल इसके ऊपर नहीं की जा रही है, ना किसी तरीके की इंक्वायरी इस मुद्दे को लेकर की जा रही है। इसलिए आज जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने एक मांग पत्र के माध्यम से फिर से सरकार को चेताने की कोशिश की है कि आने वाले समय के अंदर जो ये भर्तियां गैर कानूनी तरीके से अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती किया जा रहा है, यूजीसी के नियमों को, विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। इससे आने वाले समय के अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको जो है खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे लोगों को भर्ती करने की कोशिश की जा रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के साथ जिनको जो है उनके साथ उनकी पहुंच है। इसलिए एसएफआई आज जो है अपना विरोध प्रदर्शन पहले गेट पर जो है हमने नारेबाजी के साथ सरकार के खिलाफ जो है रोष प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है मांग पत्र के माध्यम से जो है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को जो है मांग पत्र सौंपा है। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी मांगे और भी थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पीटीए के नाम पर जो है हर साल लूट हो रही है। कॉलेजों के अंदर लगभग 10 करोड़ हर साल जो है पीटीए के नाम पर छात्रों से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन उसका कहाँ इस्तेमाल होता है आज तक कोई जानकारी ना तो आरटीआई के माध्यम से देने की कोशिश की जा रही है, सरकार जो साफ तौर पर इनकार करती है। इसलिए एसएफआई ने आरटीआई के माध्यम से जो सूचनाएं आज तक एकत्रित करने की कोशिश की है, उसमें भी एक बहुत बड़ा जो है हमने देखा है कि सरकार जो है उन सूचनाओं को देने से भी आनाकानी करती है। विश्वविद्यालय जो है जो आरटीआई के माध्यम से सूचना वहां पर लेने की कोशिश करते हैं, उनको जो नोटिस जारी करती है कि उनके जो है एड्रेस डिटेल जो विश्वविद्यालय के अंदर ली जाए, ये कहीं ना कहीं जो है छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार के ऊपर भी एक हमला है। इसलिए आज जो है मांग पत्र के माध्यम से